हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आ गई हूँ मैं अपने टेरेस गार्डन में। किस तरह से कचरे से ही सब्जियाँ उगाती हूँ और घर के कचरे जो निकलते हैं, घर के निकलने वाले कचरे से सब्जियाँ कैसे उगाती। और आज का यही टॉपिक है कि कचरा ले आइए, फ्रेश ताज़ी हरी ऑर्गेनिक सब्जियाँ ले जाइए। और किस तरह से देखिए, मैंने कचरा लाया है और मैं अब टोकरी भर के फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियां ले जाऊंगी। और आज मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी मेरे गार्डन में ये टमाटर। देखिए कितने अच्छे हेल्दी तैयार हो रहे हैं और इनको मैंने देखिए कबाड़ से ही जुगाड़ में लगाया हुआ है। और ये फ्लावरिंग पर भी आ गए हैं और बहुत ही जल्दी इनमें फ्रूट भी बन जाएंगे, क्योंकि और भी पौधे मैंने इसके साथ लगाए हैं, उनमें फ्रूट भी बनने लगे हैं। यहाँ पर देखिए इन सभी में फ्रूट बनने लगे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, गुच्छों में इस तरह से फ्रूट बन रहे हैं। और किस तरह से मैं कचरे से ही सब्जियां उगाती हूँ, तो देखिए मैंने मिट्टी बनाने के लिए और मिट्टी कम लगने के लिए, मिट्टी को हल्का बनाने के लिए, बिना खाद की ही मिट्टी बनाने के लिए इस तरह से किचन वेस्ट और गार्डन का जो वेस्ट होता है, सूखी पत्तियां वगैरह, उनको भी इकट्ठा करके रखती जाती हूँ और इन्हीं को लेयरिंग करके भरती हूँ इतने बड़े बड़े से पॉट्स में, जिससे मुझे खाद वगैरह कम देनी पड़ती है और बहुत ही अच्छी हेल्दी ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार हो रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये टहनियों से मैंने इसको इस तरह से ढक करके रखा है कि बंदर ना छुएं। और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी गोभी तैयार है, तो इनको मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ अभी। और ये देखिए यहाँ पर लगी है मूली यहाँ पर तैयार हो रही है, इसमें से मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। और एक बैच मैंने मूली नई लगा दी है। यहाँ पर देखिए मैंने नया एक थर्माकोल बॉक्स में मूली लगा दी है। जब तक ये मूली ख़त्म होगी, वो वाली मूली ख़त्म होगी, फिर ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। इसके बाद भी मैं एक बैच और लगाने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए पालक तैयार हो रही है, इसमें मैंने लगाया है अभी। और देखिए ये पहाड़ी पालक यानी कटीली पालक है। कटीली केवल कहने के लिए, इसकी पत्तियाँ थोड़ी कटीली होती हैं। और यहाँ पर मैंने देसी पालक लगाई हुई है, इसमें से 3 से 4 बार हार्वेस्ट हो चुकी है। और लगाया है बैगन को भी मैंने बोरी में लगाया है। तो चलिए पहले मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर देखिए जो टमाटर लगे हैं, ये तो मैंने टमाटर से ही टमाटर को ग्रो किया है। और ये बैगन का पौधा है, ये भी 2 साल पुराना है। और लेकिन इसमें देखिए फ्रूट इस तरह से खूब सारे हमेशा बनते रहते हैं। और आप जितने ही फ्रूट तैयार होते जाएं, बस उनको जल्दी जल्दी तोड़ते ही जाइए। तो जितने फ्रूट आप तोड़ेंगे, आपको और उसमें फ्रूटिंग मिलेगी, क्योंकि जब पौधा फलों से, फ्रूट से लद जाता है, सब्जियों से लद जाता है, तो उसमें एनर्जी वो सारी उसी फल पे लगाता रहता है। तो जब हम उनमें से हार्वेस्ट करते हैं सब्जियां, तो नए फूल को आने के लिए, नए फूल के बाद नई सब्जियां लगती हैं, तो उसको आने के लिए उसको अलग से एनर्जी मिलने लगती है जब हम तैयार फ्रूट को तोड़ लेते हैं। तो आज मैं यहाँ पर देखिए गोभी हार्वेस्ट करूँगी। और इसीलिए फ्रूट जब भी तैयार हो जाएं, जो भी सब्जियां वगैरह तैयार हो जाएं, तो उनको ज़रूर तोड़ लें। और इन गोभियों को मैंने इस तरह से ये टहनियों से इसलिए ढक रखा है कि बंदर कुछ देर तक ज़रूर भ्रमित रहेगा और मैं इसको अच्छे से तैयार कर लूँगी। तो देखिए ये कई बैच में मैंने गोभियाँ लगाई हैं। ये तीसरे बैच की गोभी मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। और ये कोई भी बिना किसी केमिकल के ये तैयार है सब्जी। और मैं हमेशा गार्डन में किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादातर देती हूँ, क्योंकि जब मिट्टी बनाती हूँ तभी सूखी खाद देती हूँ। और देखिए कितनी अच्छी हेल्दी ऑर्गेनिक सब्जी तैयार है। और इसमें बराबर कोई ना कोई खाद बस लिक्विड वाला ही मैं बदल बदल कर देती हूँ। और जो भी इस तरह के ग्रीन वेस्ट और ब्राउन वेस्ट निकलते हैं, चाहे सूखी पत्ती हो चाहे गीली पत्ती हो, इन सभी की लेयरिंग करके मैं गार्डन के लिए मिट्टी बनाती हूँ। और पॉट को भरने के लिए मिट्टी कम भी लगती है और खाद भी नहीं अलग से डालना पड़ता है। तो जो छिलके वगैरह निकलते हैं, जब मुझे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना होता है, तो मैं यहाँ पर देखिए किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना कर रखी हूँ। यहाँ पर गोबर के कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर रखी हूँ। और दाल चावल के धुले हुए पानी को भी इकट्ठा करके रखती रहती हूँ। इसको मैं खूब अच्छे से मिक्स करके और बारी बारी से हफ्ते 10 दिन में एक के बाद एक देती रहती हूँ।
तो कोई सूखी हुई खाद नहीं देना है या कहीं से वर्मी कंपोस्ट नहीं खरीदना है, ना काऊ डंग कंपोस्ट खरीदना है। गोबर की खाद तो बस आप जब मिट्टी बनाइए तभी मिला लीजिए, बस उतना बहुत है। बाद में अगर हम सूखी खाद देते हैं तो उसका असर बहुत लेट दिखता है, और जो लिक्विड खाद देते हैं उससे बहुत जल्दी असर दिखता है और तेज़ी से काम करती है वो खाद पौधों पर। और ये दोनों गोभी भी इसी समय मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। बंदरों से बचा करके मैं किस तरह से सब्जियां उगाती हूँ ये आप देखते होंगे चैनल पर। ये देखिए कितनी अच्छी हेल्दी सब्जी तैयार है बिना किसी केमिकल के, ना ही कोई डाई यूरिया, कोई भी बाज़ार की खाद नहीं है, ना ही कोई बाज़ार का पेस्टिसाइड वगैरह ही यूज़ कर। मेरा गार्डन टोटली ऑर्गेनिक है क्योंकि मैं कोई भी पेस्टिसाइड नहीं छिड़कती हूँ, क्योंकि पेस्टिसाइड के लिए मैं खाद, हल्दी, राख, यही सभी चीज़ों का यूज़ करती हूँ जो खाद का भी काम करते हैं और इस तरह से हमारी सब्जियों को हेल्दी भी बनाते हैं। और मिट्टी जब हमारी हेल्दी बनी रहती है उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, तो पौधे बिल्कुल हेल्दी ही ग्रो होते हैं और मिलती हैं हमें इस तरह से हेल्दी वेजिटेबल्स। और देखिए 3 फूल गोभी मैंने इस तरह से हार्वेस्ट कर ली है, और पहले मैं इनकी पत्तियां तोड़ लूं। तो देखिए मैंने तीनों फूल गोभी से पत्तियां हार्वेस्ट कर दी हैं, और इतनी सारी देखिए ग्रीन वेस्ट भी मिला है मुझे। और इसी तरह से ग्रीन वेस्ट और ब्राउन वेस्ट इकट्ठा करते रहते हैं हम, और जो सब्जियां, फलों के छिलके जो भी हम डेली यूज़ करते हैं, अपने घर में सब्जियां वगैरह छिलते हैं, उनके भी फल जो छिलके वगैरह होते हैं सबको इकट्ठा करके हम इसी तरह से खाद का और मिट्टी का काम कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सब्जियां का वेस्ट भी निकला है, और मैं इतना सब्जी भी हार्वेस्ट कर ली हूँ। अभी और सब्जी क्या हार्वेस्ट करते हैं देखते हैं। और यहाँ पर भी देखिए कुछ फूल गोभी लगी हुई है और जिनमें फूल भी आ रहे हैं। तो मैंने जो वेस्ट खाली हुआ है वो मैं वेस्ट ले आई हूँ, इनको इस तरह से ढक दूँगी। कुछ प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा ये इस तरह से बंदर से, इसको इस तरह से झाड़ियों वगैरह से मैं ढक देती हूँ, और थोड़ा अच्छा रहता है कि बंदर कुछ देर तक तो ज़रूर नहीं छुएगा। और सब्जियों के साथ साथ लगाती हूँ इतने सारे फूल भी सभी के लिए। कोई भी इसमें खाद मैं बाद में नहीं डालती हूँ, बस लिक्विड खाद जब बनाती हूँ तो वही खाद सभी पौधों में डाल देती हूँ एक साथ। और ये देखिए ये गुलदाउदी की वैरायटी ही कुछ अलग है, और ये देखिए कितने बड़ी बड़ी गुलदाउदी है। और इस तरह से 5-6 कलियाँ, 7 कलियाँ, 8 कलियाँ एक साथ खिली हुई हैं, एक ही साथ इसकी कलियाँ आती हैं। और पूरा देखिए कितना अच्छा हेल्दी बिल्कुल बुके जैसा ये बना हुआ है, और सारे के सारे फूल एक साथ कितने हेल्दी खिले हुए हैं। तो टोटली लिक्विड खाद का ही कमाल है। जो भी सब्जियां वगैरह मैं उगा रही हूँ, जो भी फूल लगे हुए हैं, तो इनको अलग से सूखी खाद या गोबर की खाद वगैरह नहीं दे रही हूँ, बस मिट्टी में ही किचन वेस्ट का ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, और उसी किचन वेस्ट से लिक्विड खाद बना करके दे देती हूँ। और पेस्टिसाइड के लिए मैं डालती हूँ दही, खट्टी दही या खट्टी छाछ का छिड़काव करती हूँ, और नहीं तो फिर नीम के पत्तों का छिड़काव पानी उबाल करके, नहीं तो फिर उनको उसी में भिगा करके रख देती हूँ, तो फिर उनसे पेस्टिसाइड बना करके भी छिड़क देती हूँ। और नहीं तो फिर एलोवेरा का पानी डाल देते हैं। और मिट्टी जो भी हम बनाते हैं वो थोड़ी ज़्यादा खाद वाली और न्यूट्रिशंस रिच होती है, तो मिट्टी में जब रोगों से लड़ने की क्षमता होती है तो हमारे पौधे इस तरह से बिल्कुल हेल्दी ग्रो होते हैं। और इस तरह से देखिए मैं कबाड़ से भी जुगाड़ करती हूँ। किचन वेस्ट का कूड़ा कचरा यूज करने के साथ साथ घर का जो भी कबाड़ वेस्ट निकलता है उसी का ज़्यादातर यूज करती हूँ। और सब्जियाँ उगानी हैं तो बड़े कंटेनर लगाइए, जैसे ये बड़े बड़े टब लगाइए, नहीं तो फिर आप थर्माकोल बॉक्सेस लगाइए। और देखिए यहाँ पर ग्रो हो रही है इतनी अच्छी हेल्दी और ऑर्गेनिक धनिया। और यहाँ पर लगा हुआ है ये टमाटर जो भी पीले हो रहे हों उनको तोड़ लें तो फिर वो लाल भी हो जाते हैं। ज़्यादा समय तक पौधे पर लगे रहेंगे तो फिर इनके जो भी इनके पकाने में एनर्जी होगी वो पौधा लगाएगा। नए फ्रूट को बड़ा करना है तो हमें थोड़े पीले ही फ्रूट तोड़ लेने हैं
और ये तो किचन में रखे रखे भी पक जाएंगे। और ताज़ी ताज़ी ही ज़्यादातर सब्जियां मैं तोड़ती हूँ जब जितनी जो भी सब्जी की ज़रूरत होती है। घर पर ऑर्गेनिक सब्जियां लगाने का यही फ़ायदा है, और कि हमें जो भी सब्जियां हैं वो ताज़ी मिल जाती हैं, जब हमें ज़रूरत हो तब हम उनको तोड़ कर ले जा सकते हैं। और इस तरह की लीफी वेजिटेबल्स वगैरह तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत दिनों तक आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इस तरह से आपके पास छोटे छोटे कंटेनर्स में लगे रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट भी देते हैं और अच्छे समय से आपको मिल जाते हैं। तो मुझे जितनी ज़रूरत होती है जब जब मैं उतना ही तोड़ कर ले जाती हूँ। और लहसुन लगाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा गहरे कंटेनर भी नहीं चाहिए, आप चाहे तो गत्ते वगैरह में लगा सकते हैं। मैंने एक तगाड़ में भी लगाया, अभी आपको दिखाया है। और आप लीफी वेजिटेबल्स वगैरह इसी तरह के जो गत्ते वगैरह हैं उनमें लगा सकते हैं। और ये सब्जियां देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि धनिया भी मैंने तगाड़ में लगाया है। यहाँ देखिए तगाड़ में ये धनिया लगी हुई है, इसमें से भी मैं बस इस तरह से पत्तियाँ ही हार्वेस्ट करती हूँ, और जितनी ज़रूरत हो उतना हार्वेस्ट कर लें। और तगाड़ वगैरह जो है ये लीफी वेजिटेबल्स के लिए बहुत अच्छा है, और इस तरह से आप लगा लेंगे एक एक में, तो बारी बारी से अल्टरनेट करके आप सब्जियां लगाएं। जैसे एक आप हार्वेस्ट कर रहे हैं तो नया हार्वेस्ट मिलने लगेगा। और देखिए मैंने इतनी सब्जियां तोड़ ली हैं, बस मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से ही सब्जियां तोड़ लेती हूं। और इस तरह से टोटली ऑर्गेनिक सब्जियां जब हम अपने घर पर उगाते हैं, जब हार्वेस्ट करते हैं, तब उसका असली आनंद आता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक भी इसमें केमिकल नहीं पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऑर्गेनिक शुद्ध ताज़ी सब्जियां हैं, तो इनका स्वाद भी बिल्कुल अलग ही होगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और गार्डनिंग टिप्स, वेजिटेबल्स गार्डनिंग टिप्स जो भी मैंने दी हैं वो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।